हेनरिएटा बहुत ही खुशी के साथ कहीं जा रही थी। उसे बहुत खुश लग रहा था। रास्ते में जाते वक्त वो बीबिया से मिलती है। बीबिया उसका इतना ज़्यादा लगेज को देखकर पूछते हैं उसका इस सब का क्या है। हेनरिएटा बोलते हैं मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इसके लिए मैंने ज़्यादा सामान ही ला लिया। एक सर उन्हें रोककर पूछता है इस वक्त में तुम लोग रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जा रहे हो, ये तो बहुत रेयर है। हेनरी, रेस्टोरेंट टेम्पोररी क्लोज है आज। बीबिया, आज एक स्पेशल दिन है, इसको तो मैं रेस्टोरेंट का सीन देखने को मिलता है। आतोरी बाचल तैयार होकर आते हैं। डेनिस, तुम दोनों तैयार हो चुके हो। आतोरी, क्या तुम जानते हो आज हम क्या जाने वाले हैं? तुम्हें वहाँ पर एप्रोन की ज़रूरत नहीं है। आतोरी बोलते ये ठीक है। तभी बीबी और हेनरी भी आ जाती है। हेनरिएटा बोलते हैं क्या सबके पास टॉवल्स है, अपना सोप और अपना बकेट? तो फिर चलो सबसे पहले नहा लेते हैं पार्टी की पहले। और सब लोग भी उसके साथ एग्री करते हैं। इसको तो मैन बात का सीन देखने को मिलता है। डेनिस का शानदार बॉडी देखकर तो वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड मतलब इम्प्रेस हो गया था। उसे तो डेनिस का बॉडी देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। डेनिस बोलता तुम मुझे ब्लश करवा रहे हो। पर बीबिया तो बीबिया है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। पर इसके बाद डेनिस तो सीरियस होकर बोलता है बाय द वे बीबिया, तुम इतना पतला और सॉफ्ट कैसे बन गए? तुम एक लड़का या फिर लड़के हो ये समझना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। भाई ये बीबिया क्या पोज दे रहा है? खैर चलो, बीबिया बोलता है मैं एक मेज हूँ, मुझे मैसल की कोई ज़रूरत नहीं है। पर इससे अच्छा सवाल होगा आपने आपका बॉडी ऐसा कैसे बनाया? डेनिस ऐसे तरीके से बोलते हैं जैसे कि बहुत ही कॉमन चीज़ है। और बोलता है मैंने बस हर दिन 2000 पुशअप्स और हैंडस्टैंड्स किया है। एंड गाइस वी फाउंड अनदर साइतामा फैमिली मेंबर। बीबिया ने बोलता है ये बंदा बिल्कुल भी इंसान नहीं है। इसका डेनिस बोलता है पर एक बे तुम टावर क्यों पहने हुआ है, तुम्हें तो नेकेड जाना चाहिए बाथटब में। बीबिया बोलता है माफ करना पर मैं टावल पहनने को मैं प्रीफर करता हूँ। डेनिस नहीं मानता और उसका टावल खींचने के लिए पीछे भागने लगता है। बीबिया चिक्कर बोलता है नहीं नहीं और भागने लग जाता है। वो बोलता है ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। और हमें गर्ल बाथटब का सीन देखने को मिलता है। बाचल हंसकर बोलती है लगता है वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजे कर रहे हैं। हेनरिएटा बोलते हैं तुमने सही बोला, ऐसा ही लगता है। पर बाचल एक्सप्रेशन चेंज करके थोड़ा बोलते हैं बाय द वे मिस हेनरिएटा, आपने आपका बॉडी ऐसा कैसे बना लिया? हेनरिएटा थोड़ा चौंक जाती है इस बात से। बाचल उसे घूरने लगती है। वो बोलती है आपका बहुत ही अच्छा फिगर है और आप टॉल भी हो, काश मेरा भी ऐसा एक बॉडी होता। हेनरिएटा बोलती है मुझे नहीं लगता तुम उतना दूर भी हो। बाचल थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज करके बोलते हैं नहीं नहीं आपका और भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। हेनरिएटा बोलते हैं क्या सच में? इसका सब लोग नहाकर एक पार्टी करने के लिए एक जगह पर जाकर बैठते हैं। पार्टी स्टार्ट करने से पहले डेनिस भी हेनरिएटा से बोलता है हेनरिएटा एक स्पीच तो दो। हेनरिएटा इस बात से चौंक जाती है। वो बोलते हैं क्या मैं? डेनिस बोलता है ये तुम्हें ही होना पड़ेगा। इस बार हेनरिएटा बहुत ही फॉर्मल तरीके से बोलने लगती है हम तो धन्यवाद सब लोग अपना इतनी बिजी स्केड्यूल के बाद भी यहाँ पर आने के लिए टाइम निकाल कर। पर डेनिस से सब लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। एटेले बोलते हैं वो ज़्यादा लंबा है। डेनिस बोलता है तुम्हें इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। हेनरी बोलते हैं हाँ ठीक है, सब लोग को धन्यवाद मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। और मुझे फाइनली एक जॉब मिल चुका है। मैंने विजय इतना देकर इतने वक्त चेयर करने के लिए तुम सबको धन्यवाद। सब लोग ताली बजाकर बोलते हैं बहुत ही अच्छा चीज़ है और अब तुम ना एक नीट नहीं रही। हेनरिएटा बोलते हैं बाय द वे मैं किसी पार्टी पर ज्वाइन नहीं कर रही, मुझे एक नाइट का जॉब मिल गया है। पाचल बोलता है सच में? हेनरिएटा बोलते हैं मैंने इसके बारे में बहुत सोचा पर आखिर में मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और बीबिया से बोलता है क्या तुम्हें? बीबिया से बोलता है क्या तुम्हें भी कुछ नहीं बोलना? बीबिया बोलता है ओह हाँ तुमने सही बोला। इसका बीबिया खड़ा होकर बोलता है मुझे भी एक नया पार्टी मिल चुका है, ये उतना बड़ा तो नहीं है पर मैं अपना बेस्ट दूंगा वहाँ पर। पाचल उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। हेनरिएटा बोलती है तुम भी बिना एक नीट से गैजेट हो चुके हो। बीबिया बोलता है हाँ पर मैं तुम्हारा तरह नहीं, मैंने अपने सारे खाने के लिए पैसा दिया है। हेनरिएटा ये सुनकर चौंक जाती है। बीबिया बोलते हैं मुझे तुम्हारी तरह मत सोचो। डेनिस बोलता है उसने तो कुछ पल बाद फी खाना मानना ही लग गई, पर खैर छोड़ो। डेनिस, आखिर में तुम हो बाचल। बाचल, मैं अपने घर वापस जाने वाली हूँ, मैं अपनी पेरेंट्स के साथ वहाँ पर कुछ दिन तक रहूंगी। इसको तो मैं कैपिटल में मैजिक स्टैंकर बनने जाऊंगी। डेनिस, बाचल ने बोला है उसे जिस इंस्टीट्यूशन से गैजेट हुई है उस इंस्टीट्यूशन से इनविटेशन आई है। बीबिया ओ तुम तो रॉयल होटल से गैजेट हुई थी, तुम तो बहुत जीनियस हो बाचल। बाचल मुझे तो नहीं पता। इसका सब लोग इन दोनों के लिए टोस्ट करते हैं और ये लोग अपना पार्टी स्टार्ट करते हैं। इसको आटेल यार बाचल को एक कच्चा मीट देती है। बाचल बोलते पर यह तो अभी भी पिंक है। आटेल बोलते हम लोग तुम ही से खा सकते हो। बाचल बोलते तुम मुझे सबबोन क्यों हो रही हो और तुम ऐसा क्यों हो? इन लोगों को देखकर बोलता है इन दोनों को लेकर लगता है ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, मैं बाचल और हेटिले की बात कर रहा हूँ। वो थोड़ा सैड होकर बोलता है ये सब तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग अपने अलग अलग रास्ते जाने वाले हैं। सब लोग बीबिया को देखते हैं। बीबिया ये तो लोनली होगा। हेनरी हाँ सही, मुझे उन्हें काम डिले करने के लिए पूछना पड़ेगा। वाचल भी एग्री करती है। डेनिस गधो, सब लोग थोड़ा चौंक जाते हैं। डेनिस तुम लोग जो रहते हो तुम लोग वही करने वाले हो है ना?
अगर ये चीज़ तुम्हारी इम्पोर्टेंट है तो तुम इसे मत छोड़ो। हेनरी बिल्कुल सही, मैं काल ही शहर छोड़कर जाने वाली हूँ आते, पर तुम्हारा काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। हेनरी ओह हाँ सही, और सब लोग हंसने लग जाते हैं। इस पर डेनिस शानदार तरीके से सब लोग के लिए खाना बनाने लगता है। ये तो खाने ही वाले थे, पर तभी अगर पॉल वॉकर खाने लग जाता है, जो कि खाने से गंद से यहाँ पर आया था। डेनिस तुम तो उस स्टोर के ऑनर थे हो ना? पॉल बो आप तो अब सही लग रहे हो। डेनिस पर तुम्हारा नाम क्या था? बेचारे सुनकर गिर गया, पर आतोरी को इसका नाम याद था। ये सुनकर ये बहुत खुश होता है यार, आतोरी को काम करने के लिए पूछता है, और डेनिस से एक मारता है और बोलता है ये सच है, तुमने मुझे उस दिन मदद किया था, तुम्हारे कारण मुझे गुड उकायो खाने को मिला था, और उस चीज़ के मदद से मैं कुछ नया आइडिया बनाने का सोचूंगा, इसलिए दोबारा शुक्रिया। पॉल बो नहीं मुझे शुक्रिया करना चाहिए तुम्हें वो खरीदने के लिए। डेनिस अब इस पर को क्या चाहिए? पॉल बो अरे आतोरी के सामने मुझे मत बुलाओ, तुम लोग की बारबेक्यू के नाम सुनकर मैं तुम लोगों को एक फीस्ट ट्रीट करने आया हूँ। सब लोग चौंक जाते हैं। पॉल बो क्योंकि मेरे हाथ में A5 हंग मीट आया है। सब लोग के जीभ में पानी आ जाता है। डेनिस अगर तुमने इतने मेहनत से चलाया तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा इसका। और डेनिस इसे शानदार तरीके से कुक करता है और सब लोग इसे खाते हैं। खाना खाने के बाद बीबिया मुझे आपसे एक चीज़ पूछना था, और के अंदर उन लोगों ने तुम्हें डेनिस ब्लैक बोल के इंट्रोड्यूस किया था, क्या तुम उस कैपिटल के उस फेमस ब्लैक रेस्टोरेंट से कुछ कनेक्टेड हो? डेनिस बोलता है हाँ, वहाँ का हेड शेफ ने मुझे वहाँ पर रेस किया था, जिसलिए मैंने अपना आखिरी नाम ब्लैक रखा था, पर कुछ वक्त पहले हम लोग एक फाइट के अंदर आ गए थे, इसलिए मैं इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, पर अनफॉर्चुनेटली कैपिटल की फैमिली रजिस्ट्रेशन का अंदर मेरा नाम यही रखा है। बीबे बोलता है फाइट? डेनिस बोलता है वो मेरी गलती थी, मैं बहुत कॉकी बन गया था। ये उस वक्त होता जब मैं लेवल 90 का बन गया था। मेरे हेड शेफ के साथ एक फाइट हुआ था। अब उसके बारे में सोचकर मुझे समझ में आता है मैं बस स्टबर्न हो रहा था, और इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटती थी। बीबिया आप भी वैसे थे पहले? डेनिस हाँ। बीबिया पर मुझे एक बात समझ में नहीं आया। बीबिया बोलते हैं वो तो बहुत ही अमेजिंग है, तो आपने आपके इतने कम एज में लेवल 99 पर पहुंच गए, आप तो प्रैक्टिकल लिमिट को हिट ही कर दे हो। डेनिस बोलता है मुझे भी ऐसा लगा था, मैंने सोचा मैं कुछ ही पल के अंदर लेवल 100 पर भी पहुंच जाऊंगा, और इसलिए मैंने रेस्टोरेंट का काम भी छोड़ दिया और दुनिया ट्रैवल करने के लिए निकल गया। हेड शेफ को प्रूव करना चाहता था कि मैं ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बुरा चीज़ था। बीबिया बोलते हैं कि इसीलिए आपने सिल्वर बैटालियन को ज्वाइन किया था? डेनिस बोलता है हाँ, और वही मेरा सबसे लॉन्गेस्ट पार्टी था जिस पर मैं रहा था, पर फिर भी ये काफ़ी नहीं था, मैं कभी भी लेवल 100 तक नहीं पहुंचा, पर फिर भी मैं उनका शुक्रिया गुजार हूँ। मैं सच में सीन चेंज होकर हमें पोनीटेल और पिगटेल का सीन देखने को मिलता है। ये दोनों खाने की बात करके आ रहे थे रेस्टोरेंट पे दिन में, पर जब ये आते हैं ये देखते कि डेनिस का रेस्टोरेंट आज बंद है, इनके आशा टूट जाते हैं, पर तभी कुछ लोग ऐसे धक्का देते हैं। पोनी ने रोकने की कोशिश करते हैं, पर इसलिए उन पर हाथ उठा देता है, जिससे गुस्सा आकर पिगटेल इन पर अटैक करती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर इन दोनों पर अटैक करने लगते हैं और फाइनली इन्हें पकड़ लेते हैं। ये इनके साथ बाजी कर रहे थे, पर तभी ये लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं, सब कुछ लोगों की चीखने की आवाज़। वो पीछे नोटिस करते तो पीछे आग लग चुकी है। इसका सब लोग पार्टी खत्म करके वापस आ रहे थे। हेनरिएटा बोलती है हमें ऐसे पार्टी करने के लिए और भी रीजन ढूंढना चाहिए। बाचेल बोलती है कि आप अपना काम छोड़ने का प्लान कर रहे हो और फिर से काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। हेनरिएटा बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था, पर तभी आतोरी नोटिस करती है। वो बोलती है रेस्टोरेंट पर वहाँ पर इतना ज़्यादा ब्राइट क्यों लग रहा है, क्या कुछ हुआ है? ये तो टॉर्च या फिर कुछ और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जब डेनिस नोटिस करता है उसे होश उड़ जाता है। डेनिस वहाँ पर बहुत ही जल्दी से दौड़ कर जाता है। वो बोलता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और जब वो सामने जाता है पूरा रेस्टोरेंट जल रहा था, रेस्टोरेंट पूरा आग से जल रहा था। हेनरिएटा, बीबिया, बाचेल, डेनिस सबके होश उड़ चुके थे। बाचेल आकर डेनिस से बोलते हैं हमें पहले आग को निभाना चाहिए। डेनिस सब लोग आग निभाने में मदद करते हैं। तभी पोनीटेल और पिगटेल उन्हें बुलाते हैं, उन लोगों ने कल्प्रिट्स को पकड़ लिया था। बीबिया इन्हें देखकर पहचान जाते हैं, ये सब लोग टॉयलेट के मेंबर्स हैं। इनमें से एक बंदे बोलते हैं ये तेरे साथ सही हुआ, ये तुम्हारे कॉकी बीबर की कहानी हुआ है, तुम लोगों ने बस टॉयलेट मिस ब्रिगाडी को ही अपने दुश्मन नहीं बनाया, पूरा सिल्वर बैटालियन वर्कस्टेट फैमिली बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे भागे हुए हैं, अब तुम लोग खत्म होने वाले हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में इन लोगों ने सब लोगों ने आग तो निभा दिया है, पर पूरे रेस्टोरेंट का बहुत बुरा हाल हो चुका था। जब पर सब लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मेमोरीज बने हैं, अब वहाँ पर बस छाई गिरे हुए हैं आग। डेनिस कुछ नहीं बोल रहा था। हेनरिएटा तो रो ही देती है, ये कितना ज्यादा हॉरिबल है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये बोले ये सब कुछ मेरे गलती है, आपने मुझे बचाया देखकर उन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, आपने मेरे कारण सब चीज में फंस गए। वाजर बोलते वो सच नहीं है, ओहो पर मेरा पीछे पड़ा हुआ था, ये सब कुछ मेरी गलती है। डेनिस बोलता है इन सब चीज़ों तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। डेनिस, मुझे लगता है असल में उस जोसेफ ने सिल्वर बैटालियन को ये रेस्टोरेंट चलाने के लिए बोला था, और उन लोगों ने टॉयलेट मिस्ट को उन सब लोग मिलकर ये किया है।
मैं ही दूसरों के कामों में टांग ला रहा था। जब मैं सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने जाता हूँ यही उसका नतीजा है। बीवी बोलते आपने तो कुछ गलत नहीं किया, पर हम ये कर सकते हैं। लेकिन उन स्कम्बैग्स को सबक सिखाते हैं। उन्हें सबक सिखाने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो जितना मदद मिल सकता है उतना इकट्ठा करती है। कहने से तो बीच में रोक देता है और बोलते है ये सही है। बात चलिए आप क्या कह रहे हो हेनरी, चलिए उन्हें सबक सिखाते हैं। डेनिस को बोलना आसान है, पर अगर मैं ऐसे सोचूं तो मैं इंडिविजुअली एक बहुत ताकतवर हूँ, पर यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल लोग आए हैं। हम लोग उतने ताकतवर नहीं हैं उनसे मुकाबला करने के लिए। आज के लिए यहाँ पर ही ख़त्म। तुम लोगों को शुक्रिया। सब लोग कुछ बोल नहीं पाते। डेनिस आउटर लेकर ऊपर जा रहा था। बीबी आपको क्या हुआ है? और पुराना डेनिस सन का क्या हुआ, जो कि आधर सन के पूरे किंगडम को भी अपने दुश्मन बनाने वाला था। डेनिस उसे अब सबक मिल चुका है। इस सब बीबी और सबके कुछ बोलने के बाद भी वो डेनिस चला जाता है ऊपर। नेक्स्ट सीन में डेनिस अगर देखता है सेफ सही है, पैसों को कुछ भी नहीं हुआ था। आते ही पूछती क्या आपकी वाइफ के बारे में सही हो? डेनिस बोलता है हाँ। अगर मैं ये भी बोलता मैं बस उन लोगों के साथ हिसाब मिटाना चाहता हूँ तो सब लोग डेफिनेटली मेरे साथ आते हैं, और अगर हमारे मुकाबला सिल्वर विंग के साथ होता है तो मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं बचा पाऊंगा। बहुत लोग मारे जाएंगे। इसलिए ये होने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये तीनों बाहर खड़े थे, पर तभी कुछ लोग उनकी दिख पर आ रहे थे। बीबी पीछे मुड़कर देखता है। आते ही पूछते क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? डेनिस बोलता है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें कभी भी बाहर निकाल नहीं सकता। अगर तुम वो एक्सेस एवेन्यू को लेकर परेशान हो तो बस घबराओ मत। मेन चीज में इन्वॉल्व होता बस मुझे चाहता था देखकर। अगर किसी को माफी चाहना तो मुझे माफी मांगना चाहिए। इन सब चीजों की तुम्हारे कितने बुक्स जल गए। आते हुए बोलते मुझे बस अपने कस्टमर को खुश देखना था। पर मुझे डेनिसन को सैड देखना पसंद नहीं है। डेनिस अच्छा, जिंदगी में ऐसी चीजें होते रहते हैं। डेनिस ये अच्छा जगह था। अतुल यार, हाँ ये मुझे कैपिटल से भी ज्यादा अच्छा लगता है। और ग्रीप शेक करते हैं। डेनिस बोलता है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम इन सबको देखने वापस जरूर आएंगे। आते हुए बोलते हैं हाँ हम जरूर आएंगे डेफिनेटली। हाँ, और यहाँ पर हमारा एपिसोड 8 खत्म होता है। टुडे वी आर क्लोज्ड फॉर बिजनेस रीजंस। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट उसके लिए। यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।